चले मैं आपको एक और इसका नुक्ता पेश करती हूं। बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि मुस्लिम लीग नून अब आप देख रहे हैं कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए की बुनियाद रखने के लिए बैठी और बहुत देर तक वोट को इज्जत दो का नारा भी लगाया, लेकिन नून लीग के 43% वोटर्स का कहना है कि फौज का मुल्की सियासत में बड़ा किरदार होना चाहिए और इस मामले में तहरीक इंसाफ जिस पोजीशन में आज हम सबके सामने है, मगर उधर भी कहते हैं कि 26% होना चाहिए फौज का किरदार सियासत में। तो ये एक और कॉन्ट्रडिक्शन है या वोटर रेजोनेट नहीं कर रहा लीडरान से? जी, ये बिल्कुल उससे हटके है। और दूसरी एक और भी चीज है कि आज की जो सबसे अहम खबर है वो तो फैजाबाद धरना केस की जजमेंट है ना, कि उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो अगर आप उस जजमेंट को भी गौर से पढ़ें तो उसमें भी ये इशू जो है उस पर बड़ी खुल के बात की गई और ये कहा गया है कि फौज जो है वो हमारी सरहदों की मुहाफिज है और जिन फौजी जवानों ने अपनी जानें इस वतन अजीज के लिए कुर्बान की हैं, उनकी हम बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन जो लोग वो फौजी अफसरान जो सियासत में मुदाखलत करते हैं, उनकी वजह से जो हमारे शोहदा हैं उनका वकार और उनकी इज्जत जो है वो कम होती है। ये बड़ी वाज़ेह तौर पे इस जजमेंट में लिखा गया है। तो फौज अगर पॉपुलर है तो हमें इस पर फख्र करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जब हम फौज की सियासत में मुदाखलत पे तनकीद करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन शोहदा पे तनकीद कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जानें इस वतन के लिए दी हैं। वो तो सर आंखों पे इसलिए जो सियासी जमातें ये कह रही हैं आज, ख्वाह वो मुस्लिम लीग नून है या पीटीआई है या पीपल्स पार्टी है, कि सियासत में फौज का किरदार होना चाहिए, उन सब को चाहिए कि उनकी लीडरशिप और वो उनके कारकुन और उनके वोटर वो फैजाबाद धरना केस में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की जो जजमेंट है उसको बड़े गौर से पढ़ें। उस जजमेंट में फौज के बारे में भी लिखा गया है, उसमें मीडिया का किरदार भी मौजूद है, उसमें इलेक्शन कमीशन का किरदार भी मौजूद है, उसमें और इदारों के बारे में भी लिखा गया है, पेमरा के बारे में भी लिखा गया है। तो ये जो गैलप का सर्वे है ये ठीक है, इस पर हमें बहस करनी चाहिए, लेकिन अगर इसमें जो रिजल्ट्स दिए गए हैं उनका हम कंपैरिजन करें फैजाबाद धरना केस की जजमेंट के साथ तो फिर आपको बड़े इंटरेस्टिंग कई और सवाल मिलेंगे और नए नए सवाल भी ठीक है। मगर मीर साहब, नैब केसेस रिवाइवल बड़ी तेजी से हमें देखने को मिल रहे हैं। जरदारी साहब और यूसुफ रजा गिलानी साहब की भी तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। नैब के 3 मुकदमा नवाज शरीफ साहब के भी मुंतजर होंगे, जैसी वो लैंड करेंगे वो भी खुल गए। क्या मामलात मुश्किलात की तरफ बढ़ रहे हैं? पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा फैजाबाद धरना केस से तब्दील हो सकता है या इन नैब केसेस से? देखें, फैजाबाद धरना केस की जो जजमेंट है इसकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी तो हमारे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। और इस वक्त जो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हमारा जो आइन है उसकी जो बहुत सी दफात हैं, बहुत से जो आर्टिकल्स हैं वो इनअफेक्टिव हो चुके हैं। खास तौर पर जो 90 दिन में इलेक्शन का मामला है, तो ये मेरे लिए तो बतौर पाकिस्तानी बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 224 की सरीहन खिलाफवर्जी करते हुए इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में कराने का ऐलान किया, जबकि आइन के मुताबिक उसको इलेक्शन 6 नवंबर या ज्यादा से ज्यादा 7 नवंबर तक करवाना चाहिए। तो ये एक अहम मसला है और अगर इलेक्शन 6 या 7 नवंबर से आगे जाता है, जो कि मुझे लगता है कि जा रहा है, तो उसके बाद ऐसी आईनी पेचीदगियां पैदा होंगी जो कि सियासी पेचीदगियों में तब्दील होके एक नए सियासी और आईनी बहरान का पेश खैमा बनेगी। और अल्लाह ताला हमें मजीद बहरानों से बचाए। हम पहले ही कई बहरानों का शिकार हैं, लेकिन हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं और जो ताकतवर लोग हैं वो अपनी गलतियों से सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। वो एक बहरान से निकलते हैं और दूसरा बहरान खुद ही तैयार करके हमारे सामने खड़ा कर देते हैं। अच्छा, जो बहरान पीपल्स पार्टी में अभी देखने को मिल रहा है उसके ऊपर क्या बताएंगे? जरदारी साहब की अंडरस्टैंडिंग है, मगर हम देख रहे हैं कि शिकवा कर रहे हैं बार बार बिलावल के लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और उनके हाथ खुल जाएंगे अगर वो ना हुई तो। जरदारी साहब इज इन ट्रबल और पीपल्स पार्टी इज इन ट्रबल? जरदारी साहब तो ट्रबल में नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो ट्रबल में नजर आ रही है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे मुमकिन है, तो उसकी वजह यह है कि जरदारी साहब जो हैं वो हर मुश्किल सूरत हाल में भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। तो रास्ता अभी भी उन्होंने निकाल के रखा हुआ है, लेकिन उन्होंने वो रास्ता निकाल के अपनी पार्टी के सामने रख दिया कि ये रास्ता है, तो इस रास्ते पे चलोगे तो मुश्किल से निकल जाओगे। पार्टी जो है वो जरा उस पर सोचो विचार कर रही है, तो हो सकता है वो निकल जाए उस रास्ते में से। लेकिन अगर पार्टी जो है उसने कोई बहुत बड़ा कंप्रोमाइज कर लिया तो फिर ऐसी सूरत में ये जो गैलप के सर्वे में जो पीपल्स पार्टी आपको थोड़ी ऊपर नजर आ रही है, ये फिर धड़ाम से नीचे चली जाएगी।